अब आगे बढ़ेंगे। शिलांग सदर पुलिस स्टेशन में सोनम रघुवंशी से पूछताछ। शिलांग सदर पुलिस स्टेशन में एसआईटी पूछताछ कर रही है। सोनम समेत सभी 5 आरोपियों को दरअसल अभी चूंकि हिरासत में लिया जा चुका है और इनसे पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। एसआईटी पूछताछ कर रही है इन सभी आरोपियों से। दोपहर 12:30 बजे अब आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। मेघालय एसआईटी प्रमुख सदर पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। आपको ये बता दें कि देखिए, हाल ही में गिरफ्तारी हुई और आज इन सभी आरोपियों को, सोनम सहित ये 5 आरोपी, जिन्हें शिलांग लेकर जाया गया और अब इनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि अब से कुछ ही देर में, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ ये जो पूरी की पूरी साजिश रची गई, जिसमें शुरुआती जानकारी ये निकलकर सामने आई कि शादी के 5 दिन बाद ही सोनम ने इस प्लानिंग को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इसको देखते हुए तैयारी शुरू कर दी थी। ये लगातार राज कुशवाहा से बातचीत कर रही थी कि किस तरह से उसे इस साजिश को अंजाम देना है और अब उसके बाद सोनम चूंकि गिरफ्तार हो चुकी है और उससे पूछताछ की जा रही है। शिलांग सदर पुलिस स्टेशन में सोनम रघुवंशी से पूछताछ चल रही है। शिलांग सदर पुलिस स्टेशन में दरअसल एसआईटी यहां पर अभी पूछताछ कर रही है और इस बीच जानकारी ये सामने आ रही है कि मेघालय एसआईटी प्रमुख सदर पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस यहां पर तैयार कर रही है आरोपियों के रिमांड पेपर। तो ये एक और अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। रिमांड पेपर्स तैयार किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत सारी अभी ऐसी अनसुलझी चीजें हैं जिन्हें सुलझाना बहुत जरूरी है इस पूरे केस में, क्योंकि अभी तक भी कई ऐसे पहलू हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि ये तो साफ है कि सोनम ने राजा का मर्डर किया क्योंकि वो राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी, लेकिन किस तरह से इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया, क्योंकि ये सोनम के अलावा जो 4 और अन्य आरोपी हैं, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि अब जाहिर तौर पर पुलिस कोशिश करेगी रिमांड पर लेने के बाद कि सोनम से उन तमाम राज और उन तमाम सवाल जो कि इस वक्त राजा के परिवार के मन में है या फिर सोनम के परिवार के मन में भी है, या फिर और कौन कौन जुड़ा हुआ है इस पूरे केस से, सब कुछ यहाँ पर सोनम से निकलवाने की कोशिश की जाएगी। इन सभी आरोपियों से फिलहाल पूछताछ चल रही है और अब से कुछ ही देर बाद इन्हें कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है। जाहिर तौर पर यह एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग डर गए हैं। तो दूसरी तरफ अब आपको हम ये बताएं कि अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा कोर्ट में सोनम को और इन 4 आरोपियों को। आपको याद होगा कि किस तरह से सोनम ने शादी के बाद हनीमून मनाने मेघालय पहुंचने का प्लान किया। उसके बाद वहां पर इसने पूरी साजिश को अंजाम दिया। 20 लाख रुपए देने की बात कही इन आरोपियों को राजा के मर्डर के बदले, क्योंकि इन आरोपियों ने पहले मना कर दिया था कि वो इस साजिश में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन फिर इसने उन्हें 20 लाख रुपए का लालच दिया और उसके बाद राजा का मर्डर कराया। शुरुआती जानकारी अभी यही निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या वाकई सिर्फ ये मामला इन 5 तक सीमित है या फिर और भी इसमें लोग शामिल हैं, तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल और पूछताछ इस वक्त इससे की जा रही है। जो चारों आरोपी ने गुनाह कबूल करा है, पहले तो ये अच्छी बात है कि पहले तो मैं सबसे पहले मेघालय सरकार से माफ़ी मांगता हूँ कि आज एक सोनम रघुवंशी की वजह से जो मेघालय बदनाम हुआ है, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सज़ा की मैं मांग करता हूँ वहाँ के सीएम साहब से कि इस लड़की की वजह से पूरा मेघालय जो टूरिस्ट एरिया था, जो टूरिस्ट एरिया बदनाम हो, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, इस लड़की ने उनकी रोजी रोटी खा गई है। तो मैं इंडिया के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वो टूरिस्ट एरिया बहुत अच्छा एरिया है। जिस तरह से वहाँ की सरकार ने 17 दिन के अंदर केस को सॉल्व कर दिया। इंदौर से 2300 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर के केस को भी इन्हें सरकार ने जिस तरह से सॉल्व करा है, तो मैं वहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, जो 4 लोग वहाँ अपराधी में पाए गए हैं, इसे थोड़ी सी और पूछताछ की जाए कि प्लानिंग कब से चल रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। ये है सोनम रघुवंशी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। इसने आज 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। पहला मेरा परिवार, दूसरा मेघालय जो टूरिस्ट की बल पे चलता था, वहाँ जो उनकी रोजी रोटी को इनने बर्बाद कर दिया। वहाँ के बच्चे जो चलते थे, टूरिस्ट पे थे, उनको खाया है। 4 लड़के जिनको इनने पैसे दे के लिया है मर्डर करवाने के लिए, एक खुद का परिवार, 7 परिवार को खा गई है। तंत्र मंत्र का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है उनके घर वालों की सोच इससे बैठी होगी पहले से, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब कोई पंडित जो पंडित था, पंडित जो उन्हीं का था, हमारा इसमें कुछ भी था नहीं।
जो सारी जानकारी उनके मन में होगी, पहले से पता होगी इन लोगों को, तो हो सकता है उन्होंने कुछ करा हुआ ऐसा। वही कह रहा हूँ आपसे, मैं शुरू से पंडित उन्हीं के पास थे, सारे सब कुछ उन्हीं को पता था। तो उनके पंडित को ये तक पता होगा, तो सोनम को इस प्रकार से जैसे कि ढूंढना है तो किस प्रकार क्या करना पड़ा, जो विधि थी उनने सारी आजमाई उनकी तब से। और ये सब चीज़ें करना था उनको कभी, तो राजा के टाइम में ऐसा करना था, वो जिस टाइम करी नहीं उन लोगों ने। और उनके पंडित ने ये तक पता होगा उनको, तो राजा कब मरेगा, कैसे मरेगा, क्योंकि सारी जानकारी उनको सब चीज़ पता होगी ना इस बारे में। तो कि हमको तो नॉलेज था नहीं इस बारे में, ना हमने किसी पंडित को बुलाया था, ना पंडित को दिखाया हमने, तो जो करा था उन्होंने करा है। इसमें आरोपी तो कुछ शायद और लिख लेंगे। और जहाँ तक मेरे को लगता है मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है। उसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे, तो इसकी मम्मी को भी जो है ना सारी बातें पूछने के कारण पुलिस को इनसे कबूल करवाना चाहिए सारी चीज़ें। पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, कि कुछ बातें वो ही बताएंगे जो अपने मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने। तो देखिए, ये राजा के परिवार के लोग हैं जो इस वक्त ये मांग कर रहे हैं कि जो सोनम की मां है, उन्होंने दरअसल इनसे बातें छिपाई हैं और उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। उनकी भूमिका को लेकर भी परिवार के लोग सवाल इस वक्त उठा रहे हैं। जो राजा की फैमिली है, राजा के भाई को अभी आप सुन रहे थे, मेघालय पुलिस से भी, मेघालय सरकार से भी वो यही मांग कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि सोनम ने पूरे मेघालय को भी बदनाम कर दिया है। दूसरी तरफ एक परिवार का बेटा उसने छीन लिया है। अब पूरा परिवार राजा का यही चाहता है कि इसे सख्त से सख्त सजा मिले। तो दूसरी तरफ इस वक्त शिलोंग के अंदर इन 5 आरोपियों की मौजूदगी है और ये तस्वीर कुछ देर पहले की हम आपको दिखा भी रहे हैं। अभी पूछताछ चल रही है इन सभी से। आपको याद होगा कि किस तरह से इंदौर से शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए मेघालय पहुंचे सोनम और राजा रघुवंशी के अचानक से लापता होने की खबर आती है। पुलिस को हिला दिया था इस खबर ने। उसके बाद कई सीसीटीवी चेक किए गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था, सब कुछ अंधेरे में था। फिर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर इस केस में एंट्री हुई थी स्थानीय गाइड की, जिसकी एक जानकारी ने पुलिस को उस सुराग तक पहुंचा दिया जिसने सोनम रघुवंशी की बेवफाई और राजा की हत्या के पूरे षड्यंत्र से पर्दा हटा दिया। जब सोनम ने राजा का मर्डर किया तो उसके बाद ये इंदौर आई। 2 दिन के लिए ये इंदौर में रही, फिर यहां से इस राज कुशवाहा ने इसको गाजीपुर भेज दिया। लेकिन सोनम बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब उधर पुलिस दूसरी तरफ एक के बाद एक कड़ियां जोड़ रही थी। जब सोनम की तरफ से राजा के अकाउंट से एक पोस्ट किया गया जिसमें सोनम ने लिखा था कि 7 जन्मों का साथ है, लेकिन इस पूरे फेज में सोनम ने एक भी फोटो राजा के साथ शेयर नहीं की, ना अपने अकाउंट से न राजा के अकाउंट से। फिर पुलिस का शक और ज्यादा गहरा गया। उसके बाद पुलिस ने फिर और कड़ियां जोड़ने की कोशिश की। फिर पुलिस पहुंचती है राज कुशवाहा तक, और राज कुशवाहा का तो आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें राज राजा के पिता के साथ नजर आ रहा था। जब राजा के पिता बहुत भावुक थे अपने बेटे को लेकर, उस वक्त राज को आपने देखा था। दूसरी तरफ जो राज की बहन है वो ये कह रही है कि उनका भाई पूरी तरह से बेकसूर है, उसको फंसाया जा रहा है। राजा के परिवार से अपील करती हैं, लेकिन अब जो राज ने किया है या फिर जो सोनम ने कराया है वो वाकई माफी के लायक तो कतई नहीं है। हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा, उसके बाद चीजें स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आएंगी कि ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग हुई, ये जो षड्यंत्र रचा गया, सोनम की मंशा क्या थी। क्योंकि अभी शुरुआती जानकारी तो यही निकलकर सामने आ रही है, जो इससे पूछताछ में खुलासे की खबरें हैं कि ये राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी और इसका प्लान यही था कि ये पहले राजा का मर्डर करेगी और उसके बाद ये राज से शादी कर लेगी।